पाक ईरान बॉर्डर के करीब तरीन शहर चाबार से हम बस के ज़रिए तेहरान वाया ज़ैदान पहुँचे। ये डिस्टेंस 2100 किलोमीटर है और टाइम तकरीबन 24 घंटे लगते हैं। बस टर्मिनल से निकलकर हम लोग बाहर जा रहे हैं और हौसे की तरफ बाहर से टैक्सी लेंगे और हौसे की तरफ जाएंगे और वहाँ थोड़ा सा रिलैक्स करके आराम करके, क्योंकि मुस्तकिल हमें 3 दिन हो गए हैं ट्रैवलिंग करते हुए। कराची से लेकर यहाँ तक कंटिन्यू हमने ट्रैवल किया है बस इसमें। तो सोच रहा हूँ कि हॉस्टल जाके थोड़ा रेस्ट करें और उसके बाद प्लान करते हैं कि क्या करना है। 6:15 बज रहे हैं इस वक्त सुबह के और हम टर्मिनल से बाहर निकले हैं और देखिए काफ़ी टैक्सी स्टैंड पे काफ़ी रश है, ट्रैफिक जाम है। और ये टैक्सी की है, इसके हॉस्टल तक जो लिए हैं इन्होंने 1 लाख प्रमाण में तय किया है। पाकिस्तानी तकरीबन 670 रुपये बताए हैं। अब रास्ता तय करने के बाद देखते हैं क्या ये मुनासिब है कि नहीं। आगा मच्छी इसमें मच्छी अब्बास ओके। तो भाई अब्बास भाई हमें लेके जा रहे हैं हमारे हॉस्टल। मैंने यहाँ एक हॉस्टल जिसका नाम तेहरान हेरिटेज हॉस्टल है बुक किया। मैंने ये hostelworld.com पे चेक किया था जिसकी रेटिंग हाईली पॉजिटिव थी, रिव्यूज़ भी बहुत ज़बरदस्त थे और ये सिटी सेंटर में भी था। चूँकि मेरे ट्रेवल प्लान में तेहरान पहुँचने की डेट्स कंफर्म नहीं थी, लिहाजा मैंने इसे यहाँ आकर ही बुक किया। इसका रेंट वेबसाइट पर $10 शो हुआ था, मगर डायरेक्ट पहुँचने पर मुझे फ़ायदा हुआ और ये $7 पर बेड पर नाइट मिला, जिसमें ब्रेकफास्ट, वाईफाई और लॉकर्स भी इंक्लूड हैं। यहाँ प्राइवेट रूम भी हैं जो $20 से शुरू होते हैं। मैंने इस हॉस्टल में जो बेड लिया है ये डॉर्मेट्री सिस्टम कहलाता है, जिसमें बहुत सारे बंकर्स होते हैं और ये मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप के बंकर्स होते हैं और हॉस्टल में रहने के जो बेनिफिट्स हैं वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कौन से शहर से हैं आप? जी सर, हम पंजाब से हैं, पाकिस्तान। अच्छा, केड़े शहर दे हो? गुजरात। अच्छा जी, इतने कदों आए फिर? हमें 1 महीना हो गया तकरीबन। अच्छा, वेरी गुड यार। फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। और पैन ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ नाम है? असद, तुसी भी गुजरात के? अच्छा जी भाई, ये डॉर्मेट्री में घुसते ही जो है मैं पाकिस्तानी भी मिल गए और ये मैं आपको सिस्टम दिखाता हूँ कि डॉर्मेट्री सिस्टम किस तरह होता है। ये देखें, ये बंकर होते हैं जिस तरह के, एक ऊपर एक नीचे। ये चादर, ये पिलो, इस पर चार्जिंग का भी सिस्टम होता है, एक लाइट होती है, आप अपने पर्सनल लाइट खोल के काम कर सकते हैं। ये लॉकर्स, ये मेरा जैसे लॉकर है, ये इसकी की आपके पास होती है और आपका वो है सामान जो आपके कीमती सामान आप यहाँ रखते हैं, ये सेफ़ होता है ये। अच्छा, ये चिल्ड एसी है, फुल्ली एयर कंडीशन होता है और इस डॉर्मेट्री सिस्टम का फ़ायदा ये है कि इकोनॉमिकल होते हैं, सस्ते भी होते हैं और तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल होती हैं और एक प्राइवेट रूम के मुकाबले में ये बहुत चीपेस्ट पड़ता है। तो बजट ट्रैवल करने वालों से मैं कहूँ कि अगर आप चीपेस्ट ट्रैवलिंग करने चाहते हैं या इकोनॉमिकल बजट ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो ये हॉस्टल लाइफ जो है इज़ द बेस्ट। ये देखें, गैसुद्दीन तो अपने जो है बेड पर जा चुके हैं और ये बहुत थके हुए हैं, ये ईरान बॉर्डर से कंटिन्यू ट्रैवलिंग करते करते। तो भाई गैस साहब, आप ईरान पहुंच गए बिला कर, कैसा लग रहा है आपको? ठीक है। और ये देखो भाई, गैस का कमरा जो है ये अपने आराम से होते ही ख़त्म हो जाता है ये। दोस्तों, तेहरान ईरान का सबसे बड़ा सिटी और कैपिटल है। इसकी आबादी तकरीबन 90 लाख है। ये विजिट करने के लिए शानदार शहर है और टूरिस्ट यहाँ आना बेहद पसंद करते हैं। तेहरान में देखने के लायक बेशुमार मकामात हैं, जिनमें दिलकश म्यूजियम्स, खूबसूरत पार्क्स, पुररौनक मार्केट्स, आलीशान महलात, दिलफरेब मसाजिद वगैरह मौजूद हैं, जिनके बायस आप तेहरान को दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। तेहरान में मेट्रो बसेस और मेट्रो ट्रेन की सूरत में एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है, जिससे आप बासानी और सस्ते तरीन ज़रिए से शहर को घूम फिर सकते हैं। आप इस तरीके से ईरान के एक इलाके से दूसरे इलाके में बासानी ट्रेवल कर सकते हैं और ये टैक्सी के मुकाबले में आपको इंतहाई चीप पड़ेगा और आपकी जेब पर कोई बोझ भी नहीं होगा। अच्छा, रेस्ट लेने के बाद हम निकले हैं थोड़ा छुट्टी घूमने के लिए
और फिर आप एक्सचेंज भी कराने हैं क्योंकि पैसे राशि जाना वन खत्म हो गया। गर्मी बहुत है, इस वक्त भी तकरीबन 41-42 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये चलते चलते हमारे होटल से बाहर में कुछ स्टैचू है नज़र आए थे। मैं चौक क्या देखते तो भाई ये दारू खाना क्या चीज़ है। दारू तो हमारे इंडिया में जो है शराब को बोली जाती है, या तो शराब खाना है। फारसी में दवा को दारू कहा जाता है, इसलिए इसको दारू खाना है, यानी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी। ये यहाँ की टिम्बर मार्केट है, विंडोज, फर्नीचर, डोर्स, ये सारी चीज़ें देखिए में जितनी भी वुडन प्रोडक्ट्स है वो ये सारी यहाँ बनाई जाती है, यहाँ सेल की जाती है। पूरी मार्केट है। भाई देखेंगे रोटी है, ये मशीन है आगा अटबंदी मुमकिन। थैंक यू। ये देखो भाई इतनी बड़ी बड़ी रोटी है और ये मशीन है, ये मशीन से आ रही है ये मशीन और ये ऊपर जा रहा है। ये आटा वो वहाँ से मशीन से आटा आ रहा है और यहाँ पर ये ऊपर रहा है और ये मशीन से ये आटा। म्यूज़िक स्टोरेज की बहुत सारी शॉप्स है इधर, तो मुझे बड़े अच्छे लगे इस इंस्ट्रूमेंट, तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो ली जाए। ये देखें, ये तुम्बाक है, ये संतूर है और ये है सितार। और ये देखें, और देखें गिटार्स की बड़ी वैरायटी है। ये देखें, ये जो शादियों में जो बम्बू बजाया जाता है, क्या कहते हैं इसको, तानपुरा। ये छोटे छोटे गिटार पे इसमें शिवचियस एहतराम। वेरी गुड टू सी हियर, योर शॉप इज रियली ब्यूटीफुल। ओके, ही वाज डेविड कियानो, ये भी ऑफ है। देखो इस शाहरा पे बहुत सारी शॉप्स हैं इस टाइप की म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की। तो इसका मतलब है कि ईरान में अब म्यूज़िक का रुझान बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर शौकीन लोग हैं और आप देख रहे हैं कि बड़ी वैरायटी है इंस्ट्रूमेंट्स की। आज खाना खाने आना है ज़ापाता, ये एक रेस्टोरेंट है सैंडविच का सैंडविच कहते हैं सैंडविच को। और हमने दिया है, ये देखें, ये हमने सैंडविच बना रहे हैं। गर्ड टोमेटो इंची, टोमेटो इंची इसमें तो बात पे नो बात पे। ये देखो, ये सैलड है, टोमेटो और इसके अंदर कबाब डाले। ये कबाब है इसके अंदर, ये बीफ कबाब है, गोश्त गाओ और ये चिकन है। आप चिकन का सर्विस भी दे सकते हैं। ये है 90,000, ये बहुत तुमान का है, ये 85,000। और ये बांदरी मुझे नहीं पता बांदरी क्या होती है, वो फ्रेंचाइज है। ये जो बर्गर है ये 85,000 तुमान का है और ये पाकिस्तानी हो गया 570 रुपये। 570 का देखें, काफ़ी बड़ा जो है बर्गर है और के अंदर सैलड भरा है इन्होंने। और ये कबाब है, इसमें बीफ कबाब, और काफ़ी बड़ा है। एक बंदे का पेट भर जाए उसके बावजूद भी बच जाता है ये। और ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं होता है, यहाँ के हिसाब से तो लेस स्पाइसी है, लेकिन आप मिर्चें लेके आप इसको मिला कर खा सकते हैं तो मज़ेदार हो जाएगा। There's nothing wrong, there's something so subliminal.